हेलो एवरीवन। मैं इंजीनियर देवेंद्र कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंजीनियर देव सर NITN की वेक्टर क्लासेस नाम के इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं ताकि उनको भी क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। आज का टॉपिक है अपना, जैसे क्विज सेशन चल रहा था, इस क्विज सेशन में आज का अपना टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख किलों के बारे में। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, पिछली क्लास में बताया था कि राजस्थान के प्रमुख किलों पर क्विज होगा। तो आपने कल इसको थोड़ा पढ़ के आए होंगे, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अपन स्टार्ट करते हैं। आप पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका है। मतलब बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया? राणा सांगा ने करवाया, राणा कुंभा ने करवाया, राव जोधा ने करवाया या राव बीका ने करवाया? आपको इनमें से एक आंसर देना है कि बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया। राणा सांगा ने, राणा कुंभा ने, राव जोधा ने और राव बीका ने। जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों। जल्दी से जल्दी इसके कमेंट करके बताएं कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा राणा कुंभा। राणा कुंभा ने बसंती नामक या बसंतगढ़ किले का निर्माण करवाया। इसको बसंती नामक किले का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया। जिसने भी बी ऑप्शन आंसर दिया है उसका एकदम करेक्ट जवाब है, सही जवाब है। अब अपन चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। ये है कि विश्व की सबसे बड़ी तोप जो पहियों पे रखी हुई है का नाम है, मतलब उसका क्या नाम है? विश्व की सबसे बड़ी तोप जो पहियों पे रखी हुई है। और एक और बात बता दूं कि ये राजस्थान के किसी दुर्ग या किले में भी रखी हुई है, इसकी ये विशेषता, इसीलिए राजस्थान जीके में आया है। तो उस विश्व की सबसे बड़ी तोप जो पहिए पे रखी गई है उसका नाम जार तोप है, जमजमा तोप है, बोफार्स तोप है या जेबान तोप है। दोस्तों जल्दी से जल्दी इसका आंसर कमेंट में भेजें कि इसका आंसर क्या होगा। जार तोप होगा, जमजमा तोप होगा, बोफार्स तोप होगा या जेबान तोप होगा। विश्व की सबसे बड़ी तोप जो पहियों पे रखी है उस तोप का क्या नाम है? तो उस तोप का नाम जेबान तोप है दोस्तों। ये जोबान तोप विश्व की सबसे बड़ी तोप जो पहियों पे रखी गई है और ये राजस्थान के एक दुर्ग में रखी गई है। ये जेबान तोप इसका सही आंसर होगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। जैसलमेर का किला किस पत्थर से बना है? जैसलमेर का किला किस पत्थर से बना है? पीला पत्थर, भूरा पत्थर, सैंडस्टोन पत्थर या लाल पत्थर? जैसलमेर का किला किस प्रकार के पत्थर से बना है? किस प्रकार पत्थर मतलब किस प्रकार के स्टोन से बना है? पीला पत्थर, भूरा पत्थर, सैंडस्टोन पत्थर या लाल पत्थर दोस्तों। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करके आप आंसर दें कि जैसलमेर का किला किस पत्थर से बना हुआ है, किस कलर के पत्थर से या किस पत्थर से बना हुआ है। तो देखो बहुत सी किताबों में सैंडस्टोन पत्थर भी दिया है जो कि गलत जवाब है। यहाँ पे होगा पीला पत्थर दोस्तों, उत्तर होगा पीला पत्थर। ये पीत पाषाण से बना है, पीत पाषाण। ये पत्थर का ये तद्भव तत्सम रूप है आपस में, पाषाण पत्थर। तो पीत पाषाण से बना है यानी पीले पत्थर से बना है दोस्तों। तो इसका ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके बीच में आ रहा है, किस दुर्ग को सोनार का दुर्ग कहा जाता है दोस्तों? कौन सा दुर्ग है जिसको सोनार का दुर्ग कहा जाता है? मतलब सोनार का दुर्ग कहा गया है, किसे कहा गया है सोनार का दुर्ग? सोनार का दुर्ग जोधपुर दुर्ग को, जैसलमेर दुर्ग को, जयपुर दुर्ग को या बाड़मेर दुर्ग को? किस दुर्ग को सोनार का दुर्ग कहा गया है दोस्तों? जल्दी से जल्दी कमेंट के माध्यम से आंसर दो कि जयपुर दुर्ग, बाड़मेर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग या जोधपुर दुर्ग किसे सोनार का दुर्ग कहा गया है दोस्तों। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये यहाँ पे जैसलमेर के दुर्ग को सोनार का दुर्ग कहा जाता है। सोनार का दुर्ग
की संज्ञा दी गई है, सोनार का दुर्ग कहा गया है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आंसर होगा। जिसने भी बी ऑप्शन आंसर दिया उसका बिल्कुल सही जवाब है। तो आप जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का उत्तर दें ताकि अपना एनालिसिस हो सके, है ना। अब अगला प्रश्न, सिवाना का दुर्ग किस जिले में स्थित है? सिवाना का दुर्ग जोधपुर में है, बाड़मेर में है, जैसलमेर में या चित्तौड़गढ़ में? जल्दी से जल्दी बताइए। सिवाना का दुर्ग, सिवाना के दुर्ग में आपको पता होना चाहिए बहुत से क्रांतिकारियों को और बहुत जनों को नजरबंद रखा था। इसको काले पानी की सजा की तरह यहाँ सिवाना के दुर्ग में रखा जाता था। तो सिवाना का दुर्ग बहुत ही महत्वपूर्ण दुर्गों में से आता है। तो सिवाना का दुर्ग कौन से जिले में है? जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर या चित्तौड़गढ़? जल्दी से जल्दी बताइए दोस्तों। तो इसका सही जवाब होगा बाड़मेर। ये बाड़मेर, सिवाना का दुर्ग बाड़मेर जिले में है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। जिसने भी बी ऑप्शन जवाब दिया है उसका एकदम से सही जवाब होगा दोस्तों। अब अगला प्रश्न आता है अपना कुचामन का दुर्ग, कि कुचामन का दुर्ग किस जिले में है दोस्तों? ये कुचामन का दुर्ग है। कुचामन का दुर्ग किस जिले में? नागौर जिले में, जालोर जिले में, बीकानेर जिले में या बाड़मेर जिले में? कुचामन का दुर्ग किस जिले में है? आपको मैं बताना चाहूं कि कुचामन तो नागौर में है, कुचामन तो नागौर में है, बट ये दुर्ग कहाँ है वो पूछ रहा हूँ। कुचामन जिसका प्राचीन नाम है कूचबंदियों की ढानी, कूचबंदियों की ढानी का नाम बदल के कुचामन कर दिया गया था। इसका प्राचीन नाम कूचबंदियों की ढानी है। कुचामन नागौर में है। ये शिक्षा नगरी से, ये नागौर की शिक्षा नगरी के रूप में बहुत फेमस है ना। तो ये कुचामन का दुर्ग है वो कहाँ है, मतलब वो, मैं कुचामन नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कुचामन का दुर्ग कहाँ है? नागौर में, जालोर में, बीकानेर में और बाड़मेर में? तो यहाँ पे दोस्तों सही जवाब होगा नागौर, ए ऑप्शन। कुचामन का दुर्ग कुचामन में है जो कि नागौर में है। तो कुचामन नागौर में, तो वो इसलिए बोल रहा था ताकि आप ऐसे कंफ्यूज ना हो कि मैं कुचामन का दुर्ग पूछ रहा हूँ और कुचामन नहीं, मतलब आप इससे थोड़ी सी कंफ्यूजन में डालने के लिए मैं ये बात कर रहा था, जबकि इसका सही आंसर नागौर होगा दोस्तों। अगला सवाल, अगले क्वेश्चन की ओर अपने चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका है। 1546 ईस्वी में अगला क्वेश्चन आया है कि 1546 ईस्वी में हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? मतलब 1576 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया? हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और इधर अपना महाराणा प्रताप, प्रताप जिसको राजस्थान को प्रताप के लिए बहुत गर्व है, हम गर्व महसूस करते हैं कि प्रताप, महाराणा प्रताप यहाँ जन्मे हैं। तो वो महाराणा प्रताप के सामने अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था हल्दी घाटी के युद्ध में? राजा भालमन ने, स्वाई ईश्वरी सिंह ने, मिर्जा राजा जय सिंह ने या राजा मान सिंह से? जल्दी से जल्दी दोस्तों आंसर कमेंट करें कि अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया। तो यहाँ पे सही जवाब होगा राजा मान सिंह। डी ऑप्शन सही आंसर होगा। कछुआ वंश के राजा मान सिंह जी ने इसकी सेना का नेतृत्व किया था, जिन्होंने अकबर की सेना की तरफ से नेतृत्व किया और महाराणा प्रताप के सामने युद्ध किया था, हल्दी घाटी का युद्ध। अब अगला प्रश्न आपके बीच में आ रहा है दोस्तों। अगला प्रश्न ये है कि 1207 ईस्वी में किसने आमेर के मीणाओं को पराजित कर किया था? किसने मीणाओं को पराजित करके, आगे और प्रश्न है दोस्तों, तो मैं आपको पहले प्रश्न दिखा देता हूँ, पूरा पूरा प्रश्न दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे ये प्रश्न और ज्यादा था तो ये पूरा प्रश्न आपके बीच में। 1207 ईस्वी में आमेर के मीणाओं को पराजित करके आमेर को कछवा वंश की राजधानी किसने बनाया? राजधानी मतलब कैपिटल किसने बनाया? आमेर को कछवा वंश की राजधानी किसने बनाया? मान सिंह ने, राजा भारमल ने, कोकिल देव ने या दुल्हे राय ने? तो आपको जल्दी से जल्दी आंसर बताना है कि 1207 ईस्वी में आमेर के मीणाओं को पराजित करके, मतलब हरा के, आमेर को कछवा वंश की राजधानी किसने बनाया? तो यहाँ पे आंसर होगा आपका कोकिल देव। सी ऑप्शन जिसने भी आंसर दिया है उसका सही जवाब है कोकिल देव ने 1207 ईस्वी में मीणाओं को पराजित करके आमेर को कछवा वंश की राजधानी बनाया था, कैपिटल बनाया था। अब अगला क्वेश्चन अपने बीच में है कि
पहले राजपूत राजा जिसने अकबर की अजमेर यात्रा के दौरान अधीनता स्वीकार कर ली थी। आगे लिखा हुआ अधीनता स्वीकार कर ली थी। पहले राजपूत राजा जिसने अकबर की अजमेर यात्रा के दौरान अधीनता स्वीकार कर ली। अधीनता मतलब गुलामी स्वीकार कर ली। कोकिल देव ने, मान सिंह ने, मिर्जा राजा जय सिंह ने या भारमल ने? जल्दी से जल्दी दोस्तों आंसर बतावे कि पहले राजपूत राजा। राजस्थान वैसे राजपूतों की आन बान और शान के लिए बहुत फेमस है। इसको पहले प्राचीन नाम राजपूताना था। तो राजपूत बहुत वीर माने जाते हैं राजपूतों को। लेकिन वो पहला कौन सा राजपूत राजा था जिन्होंने अकबर की अजमेर यात्रा के दौरान अधीनता स्वीकार कर ली, गुलामी स्वीकार कर ली? तो उस राजा का नाम बताना है। तो उसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, भारमल। डी ऑप्शन, भारमल ने पहले अजमेर यात्रा के दौरान सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। तो भारमल इसका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। जिसने भी डी ऑप्शन उत्तर दिया है उसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, राजा मानसिंह ने आमेर महल का निर्माण करवाया, ये तो फिक्स है, लेकिन वो कब करवाया गया था? राजा मानसिंह ने आमेर महल का निर्माण कब करवाया था? 1520 ईस्वी में, 1392 ईस्वी में, 1592 ईस्वी में और 1423 ईस्वी में। 1423, 1592, 1392 एंड 1520 कौन से किसमें राजा मानसिंह ने आमेर महल का निर्माण करवाया था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 1592 ईस्वी में। सी ऑप्शन सही जवाब होगा। राजा मानसिंह ने 1592 ईस्वी में आमेर महल का निर्माण करवाया था। जिसने भी सी ऑप्शन आंसर दिया है उसका बिल्कुल सही जवाब है। अब अगला प्रश्न, यदि आपने मेरी बातें ध्यान से सुनी है, प्रीवियस 10 क्वेश्चन ध्यान से सुने, तो इस क्वेश्चन का आंसर देने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 18 जून 1576 को 18 जून 1576 को कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? यानी 18 जून 1576 या 76 या 76 को कौन सा युद्ध लड़ा गया? दिवेर का युद्ध, चित्तौड़गढ़ का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध या खानुआ का युद्ध? तो दोस्तों जल्दी से जल्दी बताइए कि 18 जून 1576 को कौन सा युद्ध लड़ा गया था? दिवेर का युद्ध, चित्तौड़ का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध या खानुआ का युद्ध? जल्दी से जल्दी आप ऑप्शन कमेंट करें। मैं आपको बता दूं कि हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 18 जून 1576 में। तो मैंने थोड़ी देर पहले प्रश्न पूछा था कि 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो उसमें मैंने आंसर बताया था कि मानसिंह कछुआ ने इसकी अकबर की सेना का नेतृत्व किया था, जो हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप के सामने लड़ा था। तो 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का सी ऑप्शन जिसने भी उत्तर दिया है उसका सही जवाब है। अपन चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि राजस्थान में बाला का दुर्ग है वो किस जिले में है? राजस्थान में बालादुर्ग किस जिले में है? कोटा में है, झालावाड़ में है, बूंदी में या अलवर में है? बाला का दुर्ग कहाँ पे है? बालादुर्ग कौन से जिले में है दोस्तों? जल्दी से जल्दी कमेंट करें कि वो कोटा में है, झालावाड़ में है, बूंदी में या अलवर में? कौन से जिले में? जल्दी से जल्दी कमेंट करें। तो यहाँ पे बाला का दुर्ग, डी ऑप्शन सही जवाब होगा। बाला का दुर्ग अलवर में है दोस्तों। जिसने भी डी आंसर दिया है उसका सही जवाब है, करेक्ट आंसर है। अपन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है दोस्तों कि ऐसा कौन सा दुर्ग है राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है? राजस्थान में चांदी के गोले दागने हेतु चर्चित दुर्ग कौन सा है? एक ऐसा दुर्ग जिससे चांदी के गोले दागे जाते हैं दोस्तों, वो चांदी के गोले दागने के लिए बहुत ही फेमस चर्चित दुर्ग है। तो वो कौन सा दुर्ग है? अचलगढ़ का किला, चूरू का किला, लोहागढ़ का किला या जूनागढ़ का किला? कौन सा दुर्ग या किला चांदी के गोले दागने हेतु चर्चित है दोस्तों? तो जल्दी से जल्दी आंसर देवें कि चांदी के गोले दागने हेतु राजस्थान का वे कौन सा दुर्ग या किला है जो इसके लिए बहुत ही फेमस है, बहुत चांदी के गोले दागने हेतु चर्चित है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा चूरू का किला। बी ऑप्शन जिसने भी आंसर दिया है उसका सही जवाब है। चूरू का जिले का उपनाम भी है कि चांदी के गोले दागने वाला किला चूरू का किला है। तो ये चांदी का गोले दागने हेतु चर्चित दुर्ग चूरू का दुर्ग या चूरू का किला है। बी ऑप्शन सही जवाब है।
अब चलते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 कह रहा है कि मिर्जा राजा, क्वेश्चन नंबर कह रहा है दोस्तों कि मिर्जा राजा सिंह मिर्जा राजा हैं। जैसे यहाँ पे परमार वंश से हैं, कछुआ वंश से हैं, चौहान वंश से हैं, या फिर राठौड़ वंश से हैं दोस्तों। मिर्जा राजा जयसिंह का संबंध किस वंश से? परमार वंश से, कछुआ वंश से, चौहान वंश से, या राठौड़ वंश से? जल्दी से जल्दी आंसर बताइए दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा। मिर्जा राजा जयसिंह किस वंश से हैं? जल्दी से जल्दी बताइए किस वंश से हैं। इसका आंसर दोस्तों मैं बता दूं आपको कि कछुआ वंश होगा। ये आमेर रियासत में राजवंश था, आमेर का राजवंश था। जयपुर रियासत जिसको जाना जाता है जयपुर के नाम से, वहां पे कछुआ वंश का राज चलता था। कछुआ वंश का राज चलता था जिसमें मिर्जा राजा जयसिंह दोस्तों उसका संबंध था। अब अपन बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे कछुआ वंश बी ऑप्शन सही जवाब था दोस्तों। अपन अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा, बस इतना सा मैं बता दूंगा मैं, इनमें से कौन सा किला चिड़िया टूक पहाड़ी पे बना हुआ है? मतलब नाहरगढ़ का किला, मेहरानगढ़ का किला, जैसलमेर का किला, या कुंभलगढ़ का किला? इनमें से कौन सा किला है जो चिड़िया टूक नामक पहाड़ी पे बना है? चिड़िया टूक नामक पहाड़ी पे बना है। तो जल्दी से जल्दी ऑप्शन क्लिक करें कि चिड़िया टूक पहाड़ी पे नाहरगढ़ का किला बना है, मेहरानगढ़ का किला, जैसलमेर का किला, या कुंभलगढ़ का किला। दोस्तों जल्दी से जल्दी आप आंसर देवे। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये मेहरानगढ़ का किला चिड़िया टूक पहाड़ी पे बना हुआ है। तो ये चिड़िया टूक नामक पहाड़ी पे बना हुआ है ये मेहरानगढ़ का किला, जो जोधपुर में है। जोधपुर में है ये मेहरानगढ़ का किला है जो चिड़िया टूक पहाड़ी पे बना है। ये बहुत ही फेमस सवाल है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 अपने बीच में आ चुका है कि वैसे तो सारे दुर्गों के लिए राजस्थान बहुत फेमस है, लेकिन राजस्थान के किस दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहा जाता है? राजस्थान का गौरव मतलब राजस्थान में बहुत ही फेमस और राजस्थान का गौरव की उपमा दी जाने वाली दुर्ग कौन सा है दोस्तों? मेहरानगढ़ का दुर्ग, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, रणथंभौर का दुर्ग, या कुंभलगढ़ का दुर्ग? जल्दी से जल्दी इन चारों में से ऑप्शन क्लिक करें दोस्तों कि राजस्थान का गौरव किसे कहा गया? मेहरानगढ़ के दुर्ग को, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को, रणथंभौर के दुर्ग को, या कुंभलगढ़ के दुर्ग को? तो मैं बता दूं चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। राजस्थान को बहुत गर्व है इस दुर्ग पर। सबसे शानदार और राजस्थान के गौरव की उपमा इस दुर्ग को दी गई है दोस्तों। चित्तौड़ का दुर्ग, आपको कभी समय मिले तो यहाँ पे जरूर विजिट करें। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग बहुत ही फेमस दुर्ग है ना। इसके बारे में और जानकारी दूंगा, लेकिन अभी इसके आगे और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, इसलिए मैंने जानकारी नहीं दे रहा हूँ दोस्तों। 17वां क्वेश्चन है, कौन सा दुर्ग जल दुर्ग के नाम से जाना जाता है? कुंभलगढ़ का दुर्ग, गागरोन का दुर्ग, मेहरानगढ़ का दुर्ग, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग? जल दुर्ग की श्रेणी में कौन सा दुर्ग आता है? जल दुर्ग मतलब ऐसा दुर्ग दोस्तों, ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर से जल राशियों से घिरा होता है। ऐसा दुर्ग जो चारों तरफ से जल राशियों से घिरा होता है, ऐसा कौन सा दुर्ग है दोस्तों? तो आपको मैं बता दूं ऐसा दुर्ग गागरोन का दुर्ग है। बी, जिसने भी बी जवाब दिया है गागरोन का दुर्ग उसका सही जवाब है। ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है क्योंकि ये चारों तरफ से ये गागरोन दुर्ग जलराशियों द्वारा घिरा है, इसलिए इसको जल दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है ना। तो ये जल दुर्ग है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आते हैं अपन। राजस्थान का किस दुर्ग में अब तक सर्वाधिक जौहर हुआ? कुंभलगढ़ के दुर्ग में। अभी एक ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा दोस्तों, तो ये आपके बीच में सारे ऑप्शन आ चुके हैं कि राजस्थान के किस दुर्ग में अब तक सर्वाधिक जौहर हुआ? कुंभलगढ़ के दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में, लोहागढ़ के दुर्ग में, या रणथंभौर के दुर्ग में दोस्तों? और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं जौहर शब्द का अर्थ यहाँ पे ऐसे है कि जहाँ पे सर्वाधिक शाखा हुआ। शाखे में दो चीजें होती है, एक तो जौहर होता है, एक केसरिया होता है। एक जौहर होता है, एक केसरिया होता है। जब शाखा होता है तो पुरुषों द्वारा साफा पहन के दोनों हाथों में तलवार धारण करके अगले को मारने या मरने की कसम खाई जाती है कि जब तक जिंदा हूं एक एक कतरा खून का है तब तक अगले को खत्म करके रहूंगा, युद्ध करता रहूंगा, तो वो केसरिया कहा जाता है। और जो उस राज्य की या उस राजा की जो केसरिया कर रहा है उनकी रानियां है ना वो जौहर करती है।
कोई जल जोहर करती है, कोई अग्नि जोहर करती है। तो यहाँ सर्वाधिक जोर वही हुए हैं जहाँ सर्वाधिक साके हुए हैं। तो आप बता सकते हो कि किस दुर्ग में अभी तक सर्वाधिक साके हुए हैं या जोहर हुआ है। दोस्तों इसका आंसर दे सकते हैं, कुंभलगढ़ दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, या लोहागढ़ दुर्ग है, या रणथंभौर दुर्ग है। मैंने इतनी बातें इसलिए बताई कि तब तक आप अपना आंसर कमेंट कर सको। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग सही आंसर होगा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अब तक मतलब तब 3 साके हुए थे। ये सर्वाधिक साके थे राजस्थान में, जहाँ पे साके हुए थे। तो वहाँ के तत्कालीन राजाओं ने केसरिया किया था, और वहाँ की रानियों ने और महिलाओं ने जोहर किया था। तो यहाँ पे 3 साके सबसे ज्यादा हुए थे, चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक जोहर हुआ था दोस्तों। तो अगला सवाल, अ, ये इसी जोर पे दोस्तों अभी विवाद चल रहा है। जो शिक्षा मंत्री ने कहा कि वो जोहर हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते, तो दूसरे जो अपने विपक्ष के नेताओं ने कहा कि जोहर, और राजपूत नेताओं ने कहा कि जोहर तो हमारा गर्व है, मतलब जोहर हमारी एक वो शक्ति थी, एक त्याग था, उसको बताया गया, तो ये पता चलना चाहिए। तो उसमें विवाद भी चल रहा है दोस्तों जोहर को लेकर। राजस्थान में किस दुर्ग के अंदर कटार दुर्ग स्थित है? राजस्थान का एक दुर्ग है जिसके अंदर कटार दुर्ग है, कटार नुमा आकृति का दुर्ग कटार दुर्ग है। मेहरानगढ़ का दुर्ग, कुंभलगढ़ का दुर्ग, रणथंभौर का दुर्ग, या चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। जल्दी से जल्दी दोस्तों आंसर कमेंट करें कि कौन से दुर्ग के अंदर कटारगढ़ दुर्ग है। तो इसका सही जवाब होगा कुंभलगढ़ का दुर्ग। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। बी ऑप्शन जिसने भी आंसर दिया है उसका सही जवाब है। कटारगढ़ दुर्ग कुंभलगढ़ दुर्ग के भीतर या अंदर स्थित है। अब अपन बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये 20वां क्वेश्चन अपना लास्ट क्वेश्चन है। गागरोन का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? अचलदास खिंची ने, देवन सिंह खिंची ने, प्रताप सिंह ने, इनमें से कोई नहीं, मतलब नन ऑफ दिस। तो आपको ये 3 में से बताना है। यदि 3 में से कोई आंसर है तो ठीक है, नहीं तो नन ऑफ दिस आंसर कीजिएगा। आपको मैं बता दूं, गागरोन दुर्ग का निर्माण किसने? अचलदास खिंची ने, देवन सिंह खिंची ने, प्रताप सिंह खिंची ने, इनमें से कोई नहीं। पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि गागरोन दुर्ग का आंसर बता देता हूं। देवन सिंह खिंची ने यहाँ पे निर्माण करवाया था। बी ऑप्शन जिसने भी आंसर दिया उसका बहुत ही सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है। देवन सिंह खिंची ने गागरोन दुर्ग का निर्माण करवाया। बता दूं कि एक दुर्ग था जिसका निर्माण परमार शासकों ने करवाया था। परमार शासकों ने, इस दुर्ग का निर्माण परमार शासकों ने करवाया था। तो सर आप देवन सिंह खिंची क्यों बता रहे हो? इसलिए बता रहा हूं कि एक दुर्ग का निर्माण परमार शासकों ने करवाया था, लेकिन देवन सिंह खिंची ने उसका पुनर्निर्माण करवाया था और उसका नाम बदलकर गागरोन का दुर्ग कर दिया गया था। तो यहाँ पे पूछा गागरोन के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो गागरोन का दुर्ग का निर्माण तो तब हुआ जब उसका नाम परिवर्तित किया गया। तो पूर्ण निर्माण के समय नाम परिवर्तन किया था देवन सिंह खिंची ने। इसने पूर्ण निर्माण, दोबारा निर्माण, मतलब इसको इसमें कुछ कमियां थी उसको सुधार करके इसका नाम गागरोन का किला देवन सिंह खिंची ने दिया था। वो पूर्ण निर्माण इसी ने करवाया था, इसीलिए इसको गागरोन के दुर्ग का निर्माण करता इसको कहा जाता है। इसके पुराना जो नाम था उसका निर्माण तो परमार शासकों ने करवाया था, लेकिन देवन सिंह खिंची गागरोन दुर्ग का निर्माण करता माना जाता है। अब आपको दोस्तों मैं बता दूं कि आज की ये क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अभिनंदन। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कल अपन 8:15 बजे, वो सेम टाइम है, शाम को 8:15 PM, मतलब शाम को 8:15 बजे आ रहे हैं दोस्तों। तो अपने कल की क्विज का टॉपिक होगा जनरल साइंस। जनरल साइंस आ रहा है दोस्तों, सामान्य विज्ञान, जिसमें हर प्रकार का विज्ञान होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इन्वायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले कुछ भी पूछा जा सकता है जनरल साइंस। तो आप ये 6 क्लास से लेकर 12th क्लास की जो भी साइंस है उनसे पूछा जाता है। ये जनरल साइंस हर कंपटीशन एग्जाम के टॉपिक में होता है। तो आप अगले लेक्चर में मेरे सामान्य विज्ञान जनरल साइंस के क्विज में शामिल हो। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अभिनंदन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।